वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब? आज हाँ, फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो का टॉपिक है कि बेस्ट सेलिंग कार्स कौन कौन सी है, और इसके साथ इसमें दो मारुति की कार्स आपस में भिड़ गई हैं। पिछली बार वीडियो में बताया था कि ये जो हुंडई है, हुंडई का होंडा सिटी, इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये कितनी बुरी हालत थी इस गाड़ी की, वो आप इस वीडियो में एज अ रिकैप देख सकते हो। पर शुक्र है इसमें आदमी बच गया था, और अच्छी बात यह है कि हाँ, आप लोग का जो प्रे है वो काम आया और इस व्यक्ति की जान बच गई। अभी बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के एक दूसरे गोलचक्कर की, जहाँ पे एक गाड़ी, अगर आप इस ग्रेटर नोएडा के एरिया को जानते हो तो डिपो वाले गोलचक्कर के पास जो 130 मीटर रोड है, वहाँ पे एक ब्लाइंड टर्न जैसा है। मतलब कि जो अथॉरिटी ऑफिस के साइड वाला एरिया है वो थोड़ा डाउन साइज़ में है, वो नीचे की तरफ है। तो जब भी आप आ रहे हो इस तरफ से, जैसे ओमिक्रॉन की तरफ से, तो आप इधर की गाड़ी आपको नहीं दिखती हैं, और इसका ही इम्पैक्ट आया इस एक्सीडेंट में जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये रास्ता ओमिक्रॉन की तरफ से हम आ रहे हैं। ये सामने मारुति सुजुकी है और उसकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी खड़ी है। ये आ रही थी दूसरी तरफ से, मतलब ये परी चौक की तरफ से आ रही थी। अथॉरिटी ऑफिस वाला जो एरिया, परी चौक वाला रोड, उस तरफ से आ रही थी। और दूसरा एरिया, बाकी जो दूसरी कार आ रही थी बड़ी स्पीड में, वो आ रही थी ओमिक्रॉन की तरफ से। ओके, जब टक्कर लगी तो अब गाड़ी देखो कैसे लगी और कैसे पार्क हो गई है। ये दूसरी साइड से गाड़ी को मारा, ये कूदते हुए, जंप होते हुए, और जाके ये पार्क हो गई पिलर के पास। 1 इंच भी जगह इसमें नहीं है। आप इसको देखिए ध्यान से, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर ये तो हो गई कि चलो टक्कर लगाई सामने, इस पे ठोकी, गाड़ी पूरी मुड़ गई। एक बात तो क्लियर है कि गाड़ी का टक्कर ठीक है, इसकी स्पीड रही होगी इसलिए मुड़ गई, या ब्रेक लगाया होगा इसलिए गाड़ी मुड़ के इसके ऊपर पार्क हो गई। पर एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ, क्वालिटी बहुत बेटर नहीं है। फिर भी मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ कि बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी हैं। फरवरी 2024 में मारुति सुजुकी वैगन आर के 19,412 यूनिट सेल हुए हैं। टाटा पंच के 18,438, मारुति बलेनो के 17,517, मारुति डिजायर 15,837, जिसका एक्सीडेंट हो रखा है। इसमें एक मारुति डिजायर है और दूसरी मारुति स्विफ्ट है। दोनों मारुति गाड़ियां हैं, दोनों ने आपस में टक्कर मारी है। दोनों की सेफ्टी रेटिंग आप लोगों को पता है। मारुति डिजायर के बाद मारुति ब्रेजा 15,765, मारुति अर्टिगा 15,519, हुंडई क्रेटा 15,276, महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,051, टाटा नेक्सॉन 14,395 और मारुति फ्रॉन्क्स 14,168। अब आप देखेंगे इसमें 3 ही ब्रांड की गाड़ियां हैं, मारुति की, टाटा की, और 4 मारुति, टाटा, महिंद्रा और हुंडई, जिसमें से टाटा की 2 गाड़ियां हैं, हुंडई की 1 गाड़ी है, महिंद्रा की 1 गाड़ी है, और बाकी सारी मारुति की ही है। मतलब वैगन आर 1, बलेनो 2, डिजायर 3, ब्रेजा 4, अर्टिगा 5 और फ्रॉन्क्स 6 गाड़ियाँ मारुति की ही हैं। और आप ये देखो, इसमें एक बच्चा ही बैठा हुआ था, भगवान की तरफ से कुछ हुआ नहीं, पर आगे हल्की सी टकराने के बाद इसमें लीकेज हो गया। शुक्र मनाइए कि ये गाड़ी पलटी नहीं, अगर गाड़ी पलटती तो इसका क्या हाल होता आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, चक्के का साइन भी है, ये गोल गोल घूम के इसके ऊपर चढ़ गया है। मारुति को भले सेफ्ट रेट बेस्ट कार्स में आती है, मतलब बेस्ट सेलिंग कार्स में है, ड्यू टू देयर सर्विस। और दूसरी बात करते हैं तो इंजन की रिफाइनमेंट, सब मामले में। पर फिर भी सेफ्टी के मामले में कुछ नहीं। एक्सीडेंट्स हमेशा नहीं होते, मैं बार बार कहता हूँ। मारुति को अपने सेगमेंट्स को इम्प्रूव करने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एरिना की गाड़ी यूज़ कर रहा है, नेक्सा नहीं यूज़ कर रहा है, तो उसको कम स्टार की सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियाँ दी जाएँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जान सबके प्यारे हैं, चाहे वो 5 लाख रुपए लगाएं, चाहे वो 10-20 लाख रुपए लगाएं। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी गाड़ी में अगर कंपनी एयर बैग लगा देती है या थोड़ा बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी का रेट डबल हो जाएगा। वैगन आर का माइलेज बढ़ाने के लिए मारुति या कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी के
वेट को हल्का रखता है। कारण ये होता है कि ताकि माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए, चल पाए। और ये एक यूजर्स हमें एक पॉकेट फ्रेंडली लगता है कि यार चलो एक गाड़ी ले रहा हूँ, 30 का माइलेज देगा या 25 का माइलेज देगा, तो पैसे मैं वहाँ बचा रहा हूँ, तो इसलिए हम हल्की गाड़ियाँ ले लेते हैं। अब हल्की सी टूटी, ये कहाँ ठुकी, अगर आप दिखेंगे ना ऐसे एक्सीडेंट्स में, तो आपके इंश्योरेंस के क्लेम जो है ना, वही आप क्लेम में उतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और टूटी से अलग, और रीसेल वैल्यू भले अच्छा एक्सीडेंट हमेशा नहीं होता है, और गलती से पलट गई तो चोट लगी से अलग। अब मैं वीडियो बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, ज़रा सोचिए। एक गाड़ी सामने से आ रही है, दूसरी इधर से आई, उसने टक्कर मारी, पूरी गाड़ी घूम गई, इसका ब्रेक लगाया, बोनट खुल गया, ये सारा चीज़ हो गया। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। रोज़ एक्सीडेंट होता है, देखिए मैं लोकल से यहाँ बातें करी तो पता चला कि रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट यहाँ पे होता ही होता है। अब अगर बात करता हूँ मारुति सुजुकी वैगन आर की, तो 5,54,000 से शुरू हो जाता है, 7,42,000 तक जाता है। माइलेज 24 से लेकर 34 के बीच की माइलेज देती है। लगभग इसी कॉस्ट में अगर बात करें टाटा की टियागो आती है, 7,42,000 अगर टॉप मॉडल है, तो आपको एल्ट्रोज, पंच ये सब भी आ जाएगी। हाँ, इस इतने कम प्राइस में यही है, पर फिर भी बेटर देन वैगन आर, थोड़ा सा कम ही तो होगा इसका माइलेज, पर ठीक है। दूसरी तरफ टाटा पंच भी सेल होती हैं, 6 लाख से शुरू होकर के 10,10,000 तक का है। 18 के आसपास का पेट्रोल का माइलेज है इसका। सीएनजी में 26 तक का माइलेज देती है, 26-27 का देती है। हाँ, 10 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है, पर फिर भी 7-8 किलोमीटर का है, पर फिर भी आप जब बैठते हो तो आपको एक सेफ्टी भी तो मिलता है। इनकैप रेटिंग 5 स्टार है। अगर इनकैप रेटिंग मारुति वगैरह की बात करें, वैगन आर वगैरह, तो 0 स्टार पे चल रहा है वो। वैसे ही बलेनो है, बलेनो आपकी 6,61,000 शुरू होती है, लगभग 10 लाख तक का जाती है। इसका माइलेज भी अच्छा है, नो डाउट, पर इसका आप अगर इनकैप रेटिंग देखेंगे तो कम है, हर गाड़ी हल्की बना दी। ऐसे ही स्विफ्ट डिज़ायर है, डिज़ायर भी लगभग 6.5 लाख से शुरू होती है, 9.5 लाख तक का रेट है। माइलेज इसका भी अच्छा है, और फिर अगेन सेफ्टी। वैसे इनकी सारी गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे ना, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं। अभी भी इंडिया में मोस्ट ऑफ द कार्स, यानी बेस्ट सेलिंग कार्स मारुति की ही हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कार सेल हो रही हैं। पर ऐसा क्यों? इस वीडियो को मारुति यूजर्स भी देख रहे होंगे। कार्स नो डाउट बहुत अच्छी है, मैंने बताया कि सर्विस भी बहुत अच्छी है, पर आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि सेम प्राइस रेंज में आप मारुति क्यों चुनते हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है। और दूसरी कार जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग होने के बावजूद भी अगर इतनी नहीं बिकती हैं, क्या कारण है? कि क्या इसके पीछे केवल माइलेज तो नहीं हो सकता है? अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ तो ठीक है, 3 साल में मैं उसमें 50,000 रुपये का पेट्रोल भी ज़्यादा डलवा लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं यही कहना चाह रहा था, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर अपना कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं समझ सकूं और बाकी यूज़र्स को बता सकूं कि ऐसा क्यों है कि एग्जिस्टिंग यूज़र्स मारुति कार्स को ख़रीदते हैं, और ट्रस्ट है सब कुछ जानने के बावजूद भी, राइट। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स का वेट करेंगे, कुछ और अगर वीडियो आपको जाना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।